होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। एक बहुत सुंदर बात है, अपनी जिंदगी में इसको जरूर उतार कर रखना कि शंकर के मंदिर में जाकर आप जल चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप दूध चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप पूजा कर रहे हैं और शंकर जी आपकी नहीं सुन रहे तो जरूर अपनी सेवा में कमी होगी। शिव देने में कमी नहीं रखता, कमी अपनी सेवा में हो। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी की आराधना करते हैं, हम पूजन करते हैं, मैं तो इतने साल से बेलपत्र चढ़ा दी, मैं तो इतने साल से जल चढ़ा रही हूं, मैं इतने समय से भगवान के 16 सोमवार कर रही हूं, मैं इतने समय से संकट सोमवार के व्रत कर रही हूं। भगवान नहीं सुन रहे तो उसमें भगवान की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। गलती तुम्हारी है। जब 10 दिशाओं को भगवान शंकर ने बांटा और शंकर भगवान ने 10 दिशाओं को बांटा तो 10 दिशाओं का आधिपत्य बनाया ये कि कौन सी दिशा में कौन सा देवता इसका आधिपत्य रखेगा, कौन से देवता यहां पर निवास करेंगे, किसका आधिपत्य इस दिशा में होगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशा सामने आकर खड़ी हो गई भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव के सामने खड़ी है चारों दिशा। धीरे धीरे करते ईशान, वायव्य ये भी आकर खड़ी हो गई। 10 दिशा शिव जी के सामने थी, 10 दिशा, 10 दिशा, सारी की सारी दिशाएं सामने आकर जब खड़ी हुई, केवल एक दिशा ऐसी थी दक्षिण, जो भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर के स्वरूप का अनुमोदन कर रही थी, केवल दक्षिण दिशा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न है, जीवन से होगा शायद, और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं कथा को, यूट्यूब, फेसबुक पर, आपके भी मन में यह प्रश्न आया होगा, कभी जिंदगी में तो आया होगा कि शंकर जी की जलाधारी उत्तर में क्यों होती है। कभी तो जीवन में प्रश्न आया होगा आपके भी कि सब शंकर जी के मंदिर में शंकर जी की जलाधारी उत्तर की क्यों होती है, किस लिए रहती? महाराज, केवल एक दिशा ऐसी है दक्षिण, जो दिशा भगवान शंकर का गुणगान कर रही है, भगवान शंकर का स्मरण कर रही है। सारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी, दक्षिण दिशा शिव की आराधना कर रही थी, शंकर। वहीं पर उत्तर जो दिशा थी वो खड़ी होकर दक्षिण दिशा की ओर हंसने लगी। सारी दिशाएं, होता है जब 10 फ्रेंड, 10 सहेलियां, सरल भाषा में समझिए इसको, 10 फ्रेंड, 10 सहेलियां एक जगह पर इकट्ठी हुई और एक सहेली अकेली बैठकर माला जपे, नाम जपे, या हैंडसेट मोबाइल चलाए, या फोन पर लगी रहे, या बात करे, तो जितनी जो सहेलियां होंगी ना, ठिठोली तो करेंगी ना। दक्षिण दिशा को देखकर उत्तर दिशा ठिठोलियां करने लगी, हंसने लगी। भगवान शिव की आराधना में दक्षिण लगी हुई थी। पूरब और पश्चिम ये 2 दिशा ऐसी थी जिनको बहुत अभिमान था, बहुत अभिमान। तो इन्होंने तो पहले ही सोच लिया था कि सर्वदेव हमारे अधीन, पूरब और पश्चिम के अधीन सर्वदेव। तो जब श्री
शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जिन लोगों के घर में धन संपदा की कमी है, जिन लोगों के घर में लक्ष्मी नहीं आती है, तो आज वो ये उपाय अभी प्रदोष काल में कर लेते हैं तो सारे संकट कट जाएंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। भौम प्रदोष है आज और साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि भी है। तो ऐसे में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में जितने भी संकट हैं, कलेश हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। अभी जो शाम की आरती आप घर में करते हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, 2 बाती का एक दीपक बनाना है। बाती चाहे गोल हो चाहे लंबी हो। तो ये जो उपाय होता है ना, ये प्रदोष के दिन किया जाता है। तो 2 बाती आपको घी के दीपक में लगानी है, चाहे गोल लगा लीजिए चाहे लंबी लगा लीजिए। और परिवार के साथ बैठकर शाम की जो संध्या आरती होती है उसमें आपको वो होता है, श्रोत होता है, वो आपको बोलना है, दारिद्रम श्रोत का पाठ करना है। ठीक है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि मासिक शिवरात्रि है तो अभी आप ये उपाय कर सकते हैं। शाम के समय आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। जिनके आँखों में कष्ट है, जिनको चश्मा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया है, तो उनको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर शहद लेना है और महादेव को ऐसे शहद चढ़ा देना है। ठीक है, शहद थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए वही शहद आपको पीपल के पत्ते से उठा लेना है। पीपल के पत्ते से उठाने के बाद आपको जिस भी बच्चे की आँखों में जो चश्मा पहने हुए हैं या आँखों में बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, आँखें वीक हो रही हैं, तो वही शहद हर रोज़ सुरमा की तरह या काजल की तरह रोज़ लगाइएगा। 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और ये मासिक शिवरात्रि पर किया जाता है, बड़ी शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। अगर आपने बड़ी शिवरात्रि पर नहीं कर पाया है और आपके घर में ऐसा कुछ समस्या है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। रात के 9:15 बजे तक ये उपाय ज़रूर से कर लें तो आपको इसका पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे और विशेष उपाय की तरफ। देखिए, मासिक शिवरात्रि में गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते हैं कि जिनके घर पर सुख समृद्धि नहीं आते हैं, रोग बहुत ज़्यादा हैं, कष्ट बहुत ज़्यादा हैं और जो गुप्त शत्रु हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आपको 7 लेनी है काले तिल और 1 काली मिर्च और ये अपनी हथेली पर रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव को अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। ठीक है, तो ये उपाय बहुत ही सरल है, आप अभी प्रदोष काल में कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप महादेव को जल चढ़ाकर ये उपाय कर सकते हैं। आपके घर में जो भी कष्ट होगी, जो भी पीड़ा होगी, वो खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ छोटे उपाय थे जो कि मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही साथ एक और उपाय बताती चल रही हूँ जो कि आपकी जानकारी में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसको जान लीजिएगा। आपको लेना है एक बेलपत्र। ठीक है, अगर प्यारी सी बेलपत्र मिल जाती है तो ले लीजिएगा, क्योंकि शाम का समय है तो मंदिर में ज़रूर से मिल जाएगी। उस पर आपको लगाना है पीला चंदन और एक जो चावल का दाना है, चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, अच्छत बोले तो खंडित नहीं होना चाहिए, और वो रखकर आपको महादेव को चढ़ा देना है। किसको चढ़ाना है? महादेव को चढ़ा देना है। ये प्रदोष के दिन और मासिक शिवरात्रि के दिन ये उपाय किया जाता है। अशोक सुंदरी माता को स्पर्श कराते हुए महादेव को आपको चढ़ा देना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, छोटा सा उपाय है, ज़रूर से ये उपाय कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपनी मनोकामना ज़रूर से बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरे किसी विशेष जानकारी के साथ, विशेष वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करें।